हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है लॉ क्लासेस बाय डॉक्टर प्रीति मिश्रा। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैंने बच्चों से संबंधित बहुत सारी विधिक शिकायत ऐसी थी, जो बहुत विधिक समस्याएं थी। महिलाओं से संबंधित बहुत सारी ऐसी जो विधिक समस्याएं थी और बुजुर्गों से संबंधित बहुत एक आम नागरिक की को जो कई ऐसी विधिक समस्याएं थी। तो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैंने कुछ लोगों की सहायता भी की है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका हमें कहीं उपचार नहीं मिलता है, तो उस समय हमें अपनी बुद्धि विवेक का से जो है अगर काम उसको किया जाए तो उसका उपचार कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता है। आज जो मैं ये जो टॉपिक जो हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, ये भी महिलाओं से संबंधित है। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, उनको पता ही नहीं है, जो आपके गांव में रहती हैं, शहर में भी रहती हैं, वो इतने अपने काम में व्यस्त हैं। और कुछ घरेलू महिलाएं ऐसी हैं, अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है, उनको विधि से संबंधित कोई भी जानकारी ज़्यादा पता नहीं है। और महिलाओं से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कार्यस्थल मतलब किसी भी वर्किंग प्लेस पे अगर वो कार्य करती हैं, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, जो आपका मानसिक रूप से भी हो सकता है और शारीरिक रूप से हो सकता है, कि जिसे कहते हैं आपका जो है महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। तो इस उत्पीड़न, अगर कोई उनका उत्पीड़न कर रहा है तो वो क्या, कहाँ जाएं, किसके पास शिकायत करें, कैसे उपचार प्राप्त करें, उपचार उनको क्या दिया जाए, कौन शिकायत कर सकता है, क्या वही महिला शिकायत कर सकती है। तो ये से संबंधित हम जो आप लोग को पूरा प्रावधान एक्सप्लेन करेंगे कि लैंगिक आपका जो है यौन शोषण की परिभाषा क्या है, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो कौन कौन से उत्पीड़न इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, क्या हमारे भारतीय संविधान में भी इसका कोई प्रोविज़न दिया गया है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे भारतीय संविधान में भी जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के द्वारा एक समता तथा संविधान के अनुच्छेद के अधीन किसी भी महिला के अगर उसके प्राण गरिमा जीवन व्यतीत करने के लिए महिला के मूल अधिकार हो, या किसी व्यापार का व्यवसाय करने का, कोई आजीविका या व्यापार कारोबार करने का पूरा अधिकार दिया गया है। और हमारे जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कह रहा है कि उसको पूरा फुल तरीके से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो उस उत्पीड़न से कैसे वो उपचार प्राप्त करेगी, इसके लिए भी इसमें भारतीय संविधान में भी प्रोविज़न दिया गया है। यदि कोई भी उसका उल्लंघन कर रहा है, महिला के अधिकार के उससे अधिकार से उसको वंचित कर रहा है, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा उसकी गरिमा से कार्य करने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसको कैसे रोका जाए कि कार्य स्तर पर उत्पीड़न मानसिक या शारीरिक रूप से किया जाता है, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए एक अलग से ही एक विधि बनाई है। उस विधि को पूरे भारत में लागू किया गया। उसका विधि को लागू करने के पश्चात जो हमारे जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, जो उनको नियुक्त करते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि अगर आपके यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं तो आप उनका जो है, अगर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा का ध्यान आप रखेंगे, जिसके कारण कोई उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट ना कर पाए। क्योंकि जो इसमें कार्यस्थल पे जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का इसमें कोई उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए आपकी जो है 14 साल के बाद ही जो आपकी लड़कियां होती हैं वो भी काम करती हैं। 14 साल के बाद जितनी भी महिलाएं, किसी उम्र, कोई उम्र नहीं है, अगर कार्यस्थल पे उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, लैंगिक में एक मानसिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, कोई टच करके कर सकता है, कोई बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जब हम यौन उत्पीड़न को एक्सप्लेन करेंगे तब उसमें आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा हरेसमेंट कर रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है, तो इसमें जो है, जो भी उसको नियुक्त करा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा उसको, उस महिला को वो सुरक्षा देगा। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने महिलाओं के कार्यस्थल पर अगर उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए अधिनियम 2013 में पारित किया गया। यह जो होगा 22 अप्रैल 2013 में अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का पूरा जो नाम है, महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013।
यह तो लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव 9 दिसंबर 2013 को पूरे भारत में इसका प्रभाव लागू कर दिया गया कि ऐसे कार्यस्थल पर जहां पर महिलाओं की संख्या 10 है, वहां पे जो उसके नियोजक होंगे, जो उसको नियुक्त करते हैं, जो एम्प्लॉयर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए एक आपके जो है इस अधिनियम के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे। उस समिति के द्वारा गठन करने पर अगर कोई भी महिला का कोई हरासमेंट हो रहा है, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो उस समिति के द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। अगर उसका गठन नहीं करता है नियोजक, तो नियोजक के लिए इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है कि नियोजक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पनिश किया जाएगा। अगर आंतरिक आपकी शिकायत समिति नहीं गठन की गई, तो स्थानीय जो शिकायत समिति है वहाँ पे जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, उससे शिकायत, उसमें जाकर के महिलाएं जो है अपनी शिकायत कर सकती हैं। अगर कार्यस्थल पर उनके साथ कोई भी उत्पीड़न हो रहा है, तो उसकी शिकायत वो कहाँ करे? तो इसके लिए जो आंतरिक शिकायत, अगर किसी कार्यस्थल पे 10 से ज़्यादा महिला अगर वहाँ पे नियुक्त है, तो नियोजक का उत्तरदायित्व है कि वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति का गठन करके वो वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर वहाँ पे ये इसका गठन नहीं किया गया है, तो इसके लिए स्थानीय, मतलब कि हर जिले में जो है कार्यस्थल पे जो महिलाएं कर्मचारी हैं, वहाँ पे जाकर के स्थानीय आपके जो है शिकायत समिति में अपना जो है वहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर वहाँ भी नहीं शिकायत हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है जाकर के जो है ऑनलाइन के द्वारा भी कंप्लेन कर सकती हैं। 10 के द्वारा, 181 के द्वारा, महिला आयोग में सीधे जाकर के आप जो है उसमें उसमें टोल फ्री नंबर पे आप जो कंप्लेन करके, या ऑनलाइन रजिस्टर्ड वेबसाइट के द्वारा कंप्लेन करके आप शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अब इसमें कहा गया भारतीय संविधान में तो प्रावधान दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो आपके है दंड, आपका जो है भारतीय दंड संहिता की सेक्शन आपका जो है 358 में अगर किसी कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वहाँ पे दंड का प्रावधान दिया गया है। एंड सेक्शन आपके भारतीय दंड संहिता सेक्शन 509 में अगर किसी का महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है, लैंगिक चाहे वो शारीरिक होगा या मानसिक, तो वहाँ पे 509 के द्वारा उसकी दंड की व्यवस्था वहाँ पर पहले से की गई थी। 2013 से पहले भी बहुत ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी महिला को अगर कार्यस्थल पर किसी भी ऐसे संस्थान में कार्य कर रही है, अब संस्थान की अगर बात करते हैं तो वो सरकारी संस्थान भी हो सकता है, गैर सरकारी संस्थान भी हो सकता है। अगर डेली बेसिस पे महिलाएं कार्य कर रही हैं, किसी के घर में महिला कार्य कर रही है, तो सारी महिलाओं के साथ, अगर ऐसी महिलाएं जो मैंने कैटेगरी बताई है कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, घरेलू महिला है, डेली बेसिस पे काम कर रही है, तो ऐसी महिलाओं को जो है उत्पीड़न अगर कोई कर रहा है, तो वो जो है उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अब वो उपचार कैसे प्राप्त कर सकती हैं? तो हमारा जो अधिनियम बना है महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न अधिनियम 2013, उस अधिनियम के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपके जो है यौन उत्पीड़न क्या है, यौन उत्पीड़न किसे कहा गया है। अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि यौन उत्पीड़न किसे कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोच है, आपने अपनी किसी भी लड़की को वो ट्रेनिंग दे रहा है, स्विमिंग सिखा रहा है, जब तक वो ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको कहीं भी टच कर सकता है, तो वो आपका सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद उसको बाहर कहीं उसके फिजिकल टच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेक्सुअल हरेसमेंट। मतलब कि उत्पीड़न की श्रेणी में कहा गया अगर किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध छूना या छूने की कोशिश करना, ये आपका जो है यौन उत्पीड़न कहा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अगर कोई किसी भी महिला कहीं पे पोस्टेड है, कहा गया है, उसके बॉस कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन होगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन तुमको जो है कुछ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, कुछ बहुत सारे वो ऑफर देते हैं, तो ये भी आपका यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड है, कोई अश्लील अगर कोई तस्वीर दिखा रहा है, कोई गंदी गंदी पिक्चर उसको सेंड कर रहा है, उसको उसके सोशल नेटवर्क पे डाल रहा है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई एक ऐसी पिक्चर दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, उसकी अपनी नज़रों से उसको देख रहा है, ये भी आपका जो है यौन उत्पीड़न
कहा गया है। या कोई ऐसे प्रकृति का जो है उत्पीड़न किया, उसको टच करना, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बहुत खराब लग रहा है कि ये जो है मुझे जो है बिना मेरी कैसे देख रहे हैं, मुझे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ, तो ये भी आपका जो है इसमें यौन उत्पीड़न में रखा गया है। अब वर्किंग वुमेन्स जितनी भी हैं, अगर उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो आपका जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न, चाहे वो मौखिक भी हो सकता है, कोई चीज़ दिखा करके, या लिखित हो सकता है, या मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक अगर छू के किया जा रहा है, तो उसके लिए यौन उत्पीड़न के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो हमारा है यौन उत्पीड़न अधिनियम के द्वारा उसको दंड की सजा दी जाएगी। अब इस अधिनियम को पारित करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? नियोजक। नियोजक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे संबंधित अगर महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं तो उनकी सुरक्षा का वही ध्यान देगा। अगर वो नहीं ध्यान देगा तो उस ऐसे नियोजक को वहाँ पे दंड की सजा दी जा सकती है। अगर किसी कार्यस्थल पे महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो ऐसे केस में शिकायत वो कौन कर सकता है? वो महिला जो होगी वो स्वयं शिकायत कर सकती है। खचित जो आज इसके लिए आपकी समिति बनाई गई है, आंतरिक समिति का जो गठन किया गया, उस समिति में जा करके उसमें मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स को जा करके वो अपनी पूरी शिकायत बता सकती है। शिकायत अगर उसने कर दिया है तो वो लिखित शिकायत देगी, पूरी तरीके से सारी बातें बताएगी, कोई चीज़ बात जो है वो उससे छिपाएगी नहीं, और अगर वो छिपाती है तो उसकी अगर शिकायत झूठी होती है तो इसके लिए उसको भी, उस महिला को भी दंडित किया जाएगा। अब वो शिकायत अगर किसी के कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो जिस दिन से यौन उत्पीड़न हुआ है उस दिन से लेकर के अगर वो 30 दिन के अंदर या मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर वो शिकायत करके वो उपचार प्राप्त कर सकती है। अब शिकायत कैसे की जानी चाहिए? शिकायत हमेशा लिखित ही करना चाहिए, लिखित रूप से शिकायत करना चाहिए, और लिखित की जानकारी जो है, जो आंतरिक समिति का गठन किया गया है, वो उस गठन समिति के द्वारा जा करके वो लिखित शिकायत देगी। सारे उससे जो संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है, साक्ष्य के रूप में वहाँ पे जमा करेगी, क्योंकि ये शिकायत जो है आपके लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम बनाया गया, इसमें जो है साक्ष्य की आवश्यकता बताई गई है। बिना साक्ष्य के जो है दंड नहीं दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर पीड़ित अगर शिकायत नहीं कर पाती, किसी कारण उसको मेंटल स्ट्रेस हो गया, वो बेहोश हो गई है, या उस किसी कारण उसकी डेथ हो गई वहाँ पे इस हैरेसमेंट के बाद, आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद, तो उसके बिहाफ पे जो उसके साथ संरक्षक रह रहा था, या कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या कोई फैमिली का मेंबर है, या तो जिस स्थान पे रहती है, वो जो है जा करके उसकी शिकायत जो है आंतरिक जो है समिति में कर सकती है, या स्थानीय समिति में वो जा करके शिकायत करेगी। अगर वहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वो जाकर के पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है, क्या प्रोविज़न बताया गया है कि शिकायत दर्ज करने के बाद दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों पार्टी को बुला करके इन लोग की जांच की जाती है। जांच मतलब कि किसी भी जो आपके आंतरिक अगर समिति बनाई गई, उस समिति में उनकी जांच होगी, पूरी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, और उस जांच की रिपोर्ट 90 दिन के अंदर आना आवश्यक है। 90 दिन के अंदर अगर जांच की रिपोर्ट आ जाती है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा। अगर वो दोषी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर कार्यस्थल पर कोई भी ऐसी जो है घटना होती है तो उसके लिए जो है साक्ष्य होना आवश्यक। उस महिला को साक्ष्य के द्वारा प्रूफ करना पड़ेगा, अपने दस्तावेज के द्वारा। अगर वो शिकायत के द्वारा अगर जांच होने के पश्चात वो दोषी पाया जाता है तो महिला चाहे उससे लिखित माफ़ी मंगवा सकती है, इसको चेतावनी देकर के छोड़ा जा सकता है, या उसकी पदोन्नति या जो उसका प्रमोशन रोक लिया जाएगा, उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। ये सब एम्प्लॉयर करेगा, या जो जांच कमेटी है उसके ऊपर ये सारी एक्शन लिए जाते हैं। परामर्श या सामुदायिक सेवा का अगर कोई भी उसकी व्यवस्था है तो उसके लिए उसको वार्निंग देकर के छोड़ा जाएगा कि भविष्य में, फ्यूचर में तुम ऐसा नहीं करोगी। एंड लास्ट वार्निंग उसको दी जाती है, अगर वो बार बार परेशान कर रहा है तो उसको उस नौकरी से
निकाल दिया जाएगा। उसके लिए जो हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया पेनाल्टीज लगाई जाएगी। पेनाल्टीज अगर वो बार बार करा तो जस्ट डबल पेनाल्टीज के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। अगर कोई झूठी शिकायत करता है, कोई महिला ने शिकायत की लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाई कि उसने मेरे साथ ये कार्यस्थल पे जो है सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, तो ऐसे केस में जो उस महिला का भी प्रमोशन नहीं होगा, उसका डिमोशन किया जा सकता है, उसको भी नौकरी से निकाला जा सकता है। अब इस एक्ट में ये कहा गया है कि नियोजक का कर्तव्य है, उसका ये कर्तव्य है कि अपने यहाँ आंतरिक जो है समिति का गठन करे। अगर घर में भी कोई महिला अगर कोई काम कर रही है तो वो भी, अगर उसका जो कार्यस्थल पे कोई उत्पीड़न किया जा रहा है तो वो भी अपनी जो है, जरूरी नहीं 10 से ज़्यादा हो, वो भी जाकर के इस अधिनियम के द्वारा वो अपना जो है कंप्लेन कर सकती है। और इसमें ये मेन कहा गया है कि कर्मचारियों को के लिए हमेशा बार बार उनको एक ट्रेनिंग दे कि वर्किंग वुमेन्स का हरेसमेंट कोई नहीं करेगा। बहुत सारे रूल्स नियम को एक्सप्लेन करना चाहिए एम्प्लॉयर को कि हमारी कमेटी बनाएगी, कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिशेबल किया जाएगा। अब कार्यस्थल पे अगर महिला के साथ देखिए कोई भी अगर अपराध हो रहा है तो वो अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है, वो अपराध क्या है, आसंज्ञेय अपराध। उसमें तुरंत जो भी होगा, अगर जो जिसने वो अपराध किया उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। कुछ ऐसे केसेस में अगर जो रेयरेस्ट है, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, कार्यस्थल पे उसने रेप करने की कोशिश की है, मर्डर कर दिया, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको वहाँ पे थाने पर भेज दिया जाएगा और उसे न्यायालय के द्वारा उसकी कार्रवाई उसको दंडित किया जाएगा। अब जांच की कार्रवाई अगर इन केस पेंडिंग हो गई है, जांच की कार्रवाई 90 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो वो जो शिकायतकर्ता जो महिला है वो अपना जो है वहाँ से चेंज करा सकती है कि मुझे वहाँ पे जांच नहीं कराना है, मुझे कहीं और जांच कराना है, मुझे वहाँ पे उस विश्वास नहीं है। तो ऐसे केस में जो है उसको जो है वहाँ पे जांच को स्थल को भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसमें जो आपके सेक्शन जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर इन केस इस अधिनियम में जितने भी आपके टोटल सेक्शन हैं 1 to 30 के द्वारा इसमें सेक्शन जो आपके सेक्शन 26 इसमें कहा गया वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कार्यस्थल पे किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है तो यौन उत्पीड़न के साथ उनको कौन से दंड की सजा देनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि अगर नियोजक आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है, ठीक है, एंड सेक्शन 13, 14, सेक्शन 21 का वो उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, अगर इस अधिनियम के द्वारा जो जो दिया गया है, जो उसको कर्तव्य दिए गए उस कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, उसके यहाँ महिलाओं के साथ बार बार ऐसे उत्पीड़न किए जा रहे हैं, तो इसको ऐसे में उस नियोजक को जो एम्प्लॉयर होगा जिसने उसको नियुक्त किया गया है, जांच के पश्चात उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो बार बार दोबारा हो रहा है तो उससे 50,000 की जस्ट डबल पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। पेनाल्टी के द्वारा उसको पनिश भी किया जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो उसको वहाँ पे पनिश करेगी। और उसका जो एम्प्लॉयर जो भी वो बिजनेस कर रहा है, सर्व जो भी जिसको अपॉइंट की जिसमें उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आंतरिक स्थानीय समिति जो बनाई गई हो, जो स्थानीय समिति न्यायालय के द्वारा जो होगा, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उसको शक्तियां दी गई, उस शक्ति के द्वारा वो सारा कार्य करेगा, वो रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट के बाद जो सही होगा तभी वो रिपोर्ट जो है अंतिम रिपोर्ट देगा। अब समुचित सरकार जो है, इसमें कहा गया है कि ये केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार जिसको भी नियुक्त करना चाहती है वो जो है कोई भी नियम बना सकती है। कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति के अनुसार जो है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई तुरंत एक नया नियम बना करके कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है तो उस यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई नया नियम बना करके तुरंत जो है उसको जो है दंडित कर सकती है। अगर कोई भी ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब कि वो कार्यस्थल पे वो बार बार देख रही हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो आप जो है डरिए नहीं, बर्दाश्त मत करिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए भी सुविधा दी है। अगर आप जो है
जा करके कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर नहीं वो आपकी कंप्लेन सुन रहा है, आंतरिक समिति जो बनाई गई है वो नहीं सुन रही है, स्थानीय समिति नहीं सुन रही है, तो इसके लिए सी बॉक्स बनाया गया है। उस आप जो है सी बॉक्स में जा करके ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करके अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट कंप्लेन करके अपने जो अगर वर्किंग प्लेस पे उनका सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है वहाँ पे आप कंप्लेन करके रेमेडीज दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, अगर उनको कार्यस्थल पे उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, कुछ ऐसी जो 14 वर्ष से 18 के बीच में वो काम करती हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा हरेसमेंट हो रहा है, कि ये कार्य हम काम करने जाते हैं मेरे साथ फिजिकल हरेसमेंट हो रहा है, मेंटल हरेसमेंट हो रहा है। तो अगर आप लोग किसी को भी अगर ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है तो आप भी, कोई सेकंड पर्सन भी उसकी शिकायत कर सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। तो अगर आप लोग को किसी भी महिला के साथ कोई ऐसा हरेसमेंट हो रहा है, अगर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी कार्यस्थल पे, तो आप उसकी ज़रूर सहायता करिए। अगर आप सहायता करेंगे तो जो है हमारे समाज में धीरे धीरे जो है ये जो नियम कानून बनाए गए उस नियम कानून के साथ लोग रहेंगे और उनका उत्पीड़न नहीं होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि कार्यस्थल क्या हर जगह पे अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं के साथ उनको ये भी अधिकार दिए डायरेक्ट वो कंप्लेन कर सकती हैं, उपचार ले सकती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिया है, कई आयोग बनाया है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग उनके लिए सुविधाओं के लिए आयोग बनाया गया, अलग से एक्ट बनाया गया है। अगर महिलाएं इसका फ़ायदा नहीं उठाती हैं, वो अपना आपको जो है प्रताड़ित कर रही हैं, मानसिक रूप से खुद आप डर रही हैं, तो इस डर से आपको बाहर निकलना होगा, तभी आपको जो है इस समाज में आपको जीने का अच्छे से हक मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।